अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लिमिट का इंट्रोडक्शन देख लिया था, स्टैंडर्ड लिमिट देख ली थी, स्टैंडर्ड लिमिट कैसे निकालते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज क्या देखी थी कि स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे फंक्शंस के टाइप्स लेंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे कि वो टाइप को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब ऐसे तो लिमिट हम किसी भी फंक्शन की निकाल सकते हैं जिनकी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ जो फंक्शंस का टाइप होता है ना, उनमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस का फॉलो करते हैं हम, और उसी प्रोसेस को फॉलो करके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल हम देखेंगे, और उसकी हेल्प से फिर जो उसके जैसे और क्वेश्चंस होंगे वो तुम सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ऐसे 4-5 टाइप्स हैं, ठीक है, फंक्शंस के, जो तुम्हारी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। हम उनके एक एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है, आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस हमारे कैसे होते हैं, f1 बाई f2 टाइप के होते हैं, जहाँ पे f1 भी एक पॉलिनोमियल है और f2 भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 3 प्लस x माइनस अंडर रूट 3 अपॉन x। ठीक है, देखो ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसकी हमें लिमिट निकालनी है। अब क्या करेंगे लिमिट निकालने के लिए, सबसे पहले तो जिस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है उसको एक बार हम पुट करके देखेंगे कि जिस फंक्शन की निकालनी है उसका फॉर्म क्या बन रहा है। x = 0 पुट करके देखो, ये क्या बनेगा, √3 - √3 मींस 0, एंड x = 0 पुट किया तो 0, दैट मींस 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा आसान बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम जब लिमिट को डायरेक्ट पुट करें तो कोई फाइनाइट नंबर मिले हमें। ठीक है, ऐसा कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ना मिले। अब देखो इस टाइप के, अगर तुम्हें इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे कहीं पे भी, जैसे किसी क्वेश्चन में अंडर रूट और अंडर रूट के बीच में एक से ज्यादा एक्सप्रेशन है, जो तुम्हारा x है वो मेनली अंडर रूट के बीच अंदर आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम, इसको लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो फंक्शन है तुम्हारा 3 + x माइनस अंडर रूट 3 अपॉन x, क्या करते हैं रैशनलाइजेशन में, इस एक्सप्रेशन में निशान चेंज करके प्लस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करके उसका ऊपर और नीचे नेचुरल हर में गुणा कर देते हैं। ठीक है, दैट मींस उसका गुणा कर देते हैं और उसी संख्या से भाग कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अंडर रूट 3 + x प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 + x प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो एक फॉर्मूला होता है a² - b² = a - b * a + b। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हो इसको, a + b * a - b, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, 2 × 5 बोलो या 5 × 2 बोलो, बस ही आएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, अब ये देखो ये क्या है तुम्हारे पास, a - b, और ये क्या है a + b, तो क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में जब आसानी से इसमें लिखेंगे तो a² - b²। तो देखो कैसे लिखोगे इसको, देखो a जो है ये पूरी क्वांटिटी की है। ठीक है, तो इसको वर्ग बना के लिखो, अंडर रूट 3 + x होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, ओके, एंड अपॉन x इनटू अंडर रूट 3 + x प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल यहाँ पे कट जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3 + x माइनस 3 अपॉन x इनटू अंडर रूट 3 + x माइनस अंडर रूट 3। राइट, अब इस प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0
x अपॉन x इंटू अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3, राइट। अब इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3। ओके, अब ये एक सिंपल एक्सप्रेशन आ गया है, इससे हमने कुछ सिंप्लीफाई कर दिया है इसको। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो, क्या तुम्हें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलती है या कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या मिला, लिमिट का निशान हट जाएगा, लिमिट का हटा के हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 3। दैट मीन्स अपॉन में कोई ऐसे 0/0 टाइप फॉर्म नहीं बन रही है, तो क्या करेंगे हम, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। हाँ बोलो, प्लस है कहाँ पे, वहाँ पे, हाँ ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। देखो अब ये बताओ ये कितना है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कितना है, 2 अंडर रूट 3। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, कंफ्यूजन है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो चलो देख लो, ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 है, इसमें से अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंडर रूट 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 1, प्लस यहाँ करोगे तो कितना मिलेगा 1, तो ये क्या मिलेगा एक तरह से अंडर रूट 3 इंटू 2, और बोले तो उसको 2 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। तो जो अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं हम उसको ऐसे ऐड करते हैं। हो गया ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये तो रैशनलाइजेशन मेथड है। अभी इससे पहले जब मैं बोली थी रैशनल फंक्शंस की बात कर रहे थे, रैशनल फंक्शंस की लिमिट निकालते हैं, तो एक एग्जांपल उसका लेते हैं रैशनल फंक्शंस का। ये है रैशनलाइजेशन परिमेय करण और वो है रैशनल फंक्शंस। नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 again x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखो ये लिमिट है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखो क्या आता है। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या देगा, करो बताओ। x स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 15 कितना हुआ -6 एंड दिस इज +6, दैट मींस ऊपर तुम्हें क्या मिला 0। सेम ऐसे नीचे वाला सॉल्व करोगे तो नीचे भी तुम्हें क्या मिलेगा 0। तो 0/0 फॉर्म बन गया, दैट मींस तुम्हें इसको आगे सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो तुमने 9th 10th में पढ़ा होगा कि जब किसी ऐसे पॉलिनोमियल में अगर x की जगह पे 3 पुट करें या फिर 3 पुट करें, अगर 0 मिलता है तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इफ x इज इक्वल टू a पुट करने पे वो पॉलिनोमियल तुम्हें 0 दे रहा है तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये चीज पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी थी तो अब याद कर लो। कोई पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें x इज इक्वल टू तुमने क्या पुट करके देखा 3 पुट करके देखा, 3 पुट करने पे तुम्हें 0 दे रहा है ये एक्सप्रेशन, दैट मींस x माइनस 3 इसको डिवाइड करता है, इसका फैक्टर है। सेम चीज नीचे भी, नीचे भी 0 दे रहा था तो x माइनस 3 नीचे भी फैक्टर है। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, दोनों का x माइनस 3 फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे और जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो मेन काम क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज कैसे करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3। अच्छा ये बताओ फैक्टराइज किस किस को करना आता है, आता है हिंदी में इसके फैक्टर निकालना, गुणनखंड करना, ठीक है, गुणनखंड करना आता है। अच्छा वो हाथ खड़े करो जिनको गुणनखंड करना नहीं आता, ईमानदारी से, ईमानदारी से कर लेना है ना। अब देखो जिसको नहीं आता वो इधर गौर से ध्यान दो, तो एक या 2 बार ही बताऊंगी, एक बार ऊपर वाले को करने में, एक बार नीचे वाले को करने में, ठीक है, और उसको समझ लेना, ठीक है। अब देखो गुणनखंड कैसे करते हैं, जब ये खासकर 2 घात वाले हो, ठीक है,
द्विघात वाले जो पोलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होते हैं, उनके फैक्टर या बोले हिंदी में गुणनखंड कैसे करते हैं, इन दोनों नंबर्स पे फोकस करते हैं, 6 पे और -5 पे। ठीक है, अब जो ये -5 है इसको दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, अगर उनको जोड़े तो -5 आए, ठीक है, और अगर उनको गुना करें तो 6 आए। क्या काम करना है हमें, ये -5 है, ठीक है, इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जिनको जोड़े तो आए तुम्हारे पास -5 और गुना करें तो 6। अब पहली बात तो मुझे बताओ, गुना करने पे पॉजिटिव संख्या आ रही है, तो पॉजिटिव संख्या कब आ सकती है, माइनस के फैक्टर्स करोगे। अगर तुम इसका एक पॉजिटिव फैक्टर एक माइनस फैक्टर किया, सपोज तुमने इसको -6 और 1 ये दो टुकड़े बनाए इसके, तो 3 को जोड़ने में तो -5 ही आ रहा है, लेकिन उनको गुना करने में तुम्हें क्या मिल रहा है, -6 मिल रहा है, लेकिन तुम्हें कैसा चाहिए, प्लस का 6 चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन होगी ये माइनस का है और गुणा वाली संख्या जो तुम्हें लानी हो प्लस की लानी है, तो फैक्टर ऐसे करने हैं कि दोनों माइनस के हो, क्योंकि माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसके फैक्टर हम क्या करेंगे, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, और जब दोनों नेगेटिव होंगे तो इसी को तोड़ के बच जाएंगे वो, इससे बड़ी संख्या नहीं लेनी पड़ेगी, -5 से हमें छोटी ही लेनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, -3 और -2, -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5 मिलेगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 6, है ना, गुणा करने पे। इस तरीके से इसका फैक्टर करेंगे, और क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिख देंगे, जैसे x² -5x है, इनको -3x -2x करके लिख देंगे, -3x -2x + 6। अब इसमें देखते हैं, अब हमारे पास -4 है, ठीक है, और प्लस का 3 है, तो -4 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुना करने पे तुम्हारे पास क्या है, 3 आए। और -4 अब हमने देखा है ये माइनस हो ये प्लस हो तो संख्याएं 4 से छोटी ही होगी, ठीक है, तो सोचो 4 से छोटी दो संख्याएं क्या हो सकती है जिनका गुना करने पे 3 आता है, 3 एक 3, ठीक है, तो दोनों को माइनस का ले लो, -3 -1 जोड़ा तो -4 मिला, गुना किया तो 3 आया, ठीक है। इसी तरीके से होगा, अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सब की तुम्हें लिमिट निकालनी है और तुम्हें ऐसी फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करनी है। तो नीचे क्या लिखेंगे, x² -3x -x + 3, राइट। अब इसको मैं रख कर दूं, देखो अब क्या करेंगे हमने अभी बात की थी कि x - 3 एक फैक्टर बनता है, ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा और उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो हमें मेनली क्या करना है, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और फैक्टर्स किसको बोल रहे हैं, क्या बनेगा फैक्टर, x - 3, तो हमें दो को एक साथ लेना है, जैसे इन दो को एक साथ ले लिया और इन दो को एक साथ ले लिया। अब इन दो में बताओ कॉमन क्या है, x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x - 3। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, -2 ले लेते हैं, -2 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x। अच्छा ये बताओ, माइनस को कॉमन लिया था -2 को, तो यहाँ पे क्या संख्या आएगी, 6/-2 करके जो सॉल्व होगी वो आएगी, क्योंकि जिसको कॉमन लिया है उसी संख्या से हम भाग दे के लिखते हैं। -2 को लिख लिया तो क्या लिखोगे, -3, राइट, x - 3। ऐसे ही अब नीचे में कॉमन लो, x कॉमन आ गया, x - 3 आ गया, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, -1, अंदर क्या आ जाएगा, x - 3, अब इसको आगे और लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 3। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x - 3 दोनों में है, इसमें भी x - 3 है, इसमें भी x - 3 है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, x - 3 को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, और यहाँ पे क्या बचा, -2। ऐसे ही नीचे x - 3 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, x - 1। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे तुम्हें क्या मिला, लिमिट x टेंडिंग टू 3, x - 2 अपॉन x -
1 x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखो क्या 0/0 फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही है। तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। पुट कर दो क्या आएगा 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1/2। ठीक है यही आंसर होगा। इजी है ना? देखो अब तक तो तुम क्या कर रहे थे लिमिट कैसे पॉइंट पे निकाल रहे थे। कोई फाइनाइट नंबर था x इज इक्वल टू a था। ठीक है अब हम लिमिट किस में निकालेंगे x टेंडिंग टू इंफिनिटी वाली लिमिट निकालेंगे। अब इसका एक प्रोसेस होता है थोड़ा सा अलग। उसमें क्या करते हैं हम उसी का यूज करेंगे जो हमने x टेंडिंग टू 0 लिमिट निकाली है ना उसी का यूज करेंगे बस इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेंगे दूसरे फॉर्म में। अच्छा x इज इक्वल टू 0 लिमिट का यूज कैसे हो पाएगा? देखो अगर x टेंड टू इंफिनिटी है तो मुझे बताओ 1/x किसको टेंड करेगा? बताओ 1/x 1/इंफिनिटी। हाँ 1/इंफिनिटी किसकी तरफ जाएगा? अनंत एक बहुत बड़ी संख्या होती है। ठीक है उसका भाग दे रहे हैं एक तरह से ये 0 की तरफ टेंड करता है। ठीक है बेटा तो 1/x किसको टेंड करेगा? 0। ऐसे ही 1/x स्क्वायर किसको टेंड करेगा? 0। अब हम इस चीज का यूज करेंगे और अपने इस पूरे एक्सप्रेशन को इस टाइप का बना लेंगे जिसमें 1/x या 1/x स्क्वायर की टर्म आ रही हो। मतलब कि x की कोई भी अच्छा ये तरह से x की कैसी टर्म है कैसी पावर है x की पावर -1 है ना x की पावर -2 है। तो इस फॉर्म का बनाएंगे कि x की कोई भी पॉजिटिव पावर ना रहे। अच्छा इसमें x की पॉजिटिव पावर मैक्सिमम क्या है? x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर से सब में भाग देंगे तो फर्स्ट वाली टर्म में तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा 2 बाकी सब में 1/x या 1/x स्क्वायर की टर्म आ जाएगी है ना क्योंकि x स्क्वायर से भाग देंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि उसका अंदर वाली हर संख्या में हम भाग देंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? देखो तो क्या करेंगे अब हम लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर को बाहर निकाल दो अंदर क्या बचेगा 2 है ना प्लस ये क्या हो जाएगा 3 into 1/x राइट या ऐसे लिख लो 3/x या 3 into 1/x लिख लो सेम ही बात है प्लस 7 into 1/x स्क्वायर सेम नीचे कॉमन लो x स्क्वायर तो क्या आएगा 9 plus 11 into 1/x plus 23 into 1/x square। अब बताओ मुझे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 plus 3 into 1/x plus 7 into 1/x square upon 9 plus 11 into 1/x plus 23 into 1/x square। ओके अब क्या करेंगे हम अब क्या करेंगे ये लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है लिमिट 1/x की जगह पे क्या रख देंगे 0 1/x स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 0 2 plus 3 into 0 plus 7 into 0 upon 9 plus 11 into 0 plus 23 into 0 क्या मिलेगा 2 plus 0 plus 0 upon 9 plus 0 plus 0 that means 2 upon 9। ठीक है इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी का एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है इसमें दोनों यूज हो जाएंगे एक तो रैशनलाइजेशन मेथड भी यूज हो जाएगा और इंफिनिटी में लिमिट निकालना वो भी यूज हो जाएगा। देखो रैशनलाइजेशन क्यों होगा इस एक्सप्रेशन की वजह से। ठीक है इसको आसान बनाएंगे ना इसको तो ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो रैशनलाइजेशन लगाओ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी √x plus c minus √x
इसको गुना करो, ठीक है, इससे x प्लस सी प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस सी प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इसको इधर सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स होगा वो रहेगा, और इन दोनों को गुना करके हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट एक्स ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस सी प्लस अंडर रूट एक्स। सॉल्व कर लो उसको और बताओ क्या रहेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स इनटू बताओ क्या लिखो, x plus c यस minus x माइनस एक्स राइट अपॉन सेम एक्सप्रेशन एक्स प्लस सी प्लस अंडर रूट एक्स। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एक्स इज जीरो, और जीरो का ऐड करेंगे सी में तो सी ही रहेगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स इनटू सी अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस सी प्लस अंडर रूट एक्स। अब देखो हम सीधा x में तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं लगा सकते, हमें इसे किस फॉर्म का बनाना है, 1/x की फॉर्म का बनाना है। 1/x की फॉर्म का बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसको नीचे कैसे लेके आएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी c के लिए ये रहेगा, और बाकी जो ये है अंडर रूट x प्लस सी प्लस अंडर रूट x, इसके अपोन में क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट x आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसको और आगे कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी c अपॉन, अब देखो ये क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स अगर मैं निकालूं तो कैसे आएगा, मैं दोनों को अंडर रूट के अंदर रख सकती हूँ, एक्स प्लस सी अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये है तो मैं इनको अलग अलग बोल सकती हूँ, राइट, एक्स बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स कर सकती हूँ, तो ये और आगे एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस सी बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस फर्स्ट टर्म में अंडर रूट एक्स का भाग दिया, तो मुझे क्या टर्म मिली यहाँ पे, ये अंडर रूट 1 प्लस सी अपॉन एक्स, और इस अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स में भाग दिया तो क्या मिला, 1 प्लस 1। अब ये 1/x टाइप का फॉर्म का है। अब हम इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा सकते हैं, जहाँ पे भी 1/x है उसको 0 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस सी इंटू 0 राइट प्लस 1। सो क्या होगा, ये c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1। मुझे बताओ अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्या हो जाएगा, ये c अपॉन 1 प्लस 1 दैट मीन्स c/2, यही आंसर होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे अब हम क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब इसको दो तरह से निकालेंगे, जब x टेंडिंग टू 0 हो और x टेंडिंग टू कोई नॉन जीरो नंबर हो। ठीक है, फर्स्ट है when x टेंडिंग टू 0 और सेकंड है when x टेंडिंग टू a is नॉन जीरो। ठीक है, फर्स्ट वाले का एग्जांपल लेते हैं, इसका बोलो। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax अपॉन sin bx। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हें यहाँ पे साइन दिखे तो पहले तो स्टैंडर्ड लिमिट याद कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। अब यहाँ पे फर्क क्या है, x की जगह क्या है, ax है, तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा, sin ax अपॉन ax, ताकि तुम ये जो ax है इसको कोई वेरिएबल y से रिप्लेस कर सको, है ना। तो अब क्या करोगे, इसके लिए तुम्हें sin ax
टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx इनटू, अब देखो ax तुम्हें नीचे चाहिए, ठीक है, कहाँ चाहिए, यहाँ पे, लेकिन खाली यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, भाग दे में तो गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो मतलब ऊपर भी लिख दो, बाद में इसको एडजस्ट कर देंगे इधर उधर। ऐसे ही साइन bx नीचे है, तुम्हें स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए ऊपर क्या चाहिए, bx चाहिए, तो इसको गुना कर दो ऊपर bx से, बट खाली ऊपर तो नहीं कर सकते, नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का बना देते हैं, x टेंडिंग टू 0 sin ax अपॉन ax इनटू bx अपॉन sin bx इनटू, अब क्या बच गया, ये ax काम आ गया तो ये bx भी काम आएगा, ये ax अपॉन bx बच गया, तो क्या बच गया ax अपॉन bx। चलो इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ लिमिट्स की प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, वो क्या क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) प्लस माइनस gx, दैट मींस किसी दो फंक्शंस का एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो लिमिट अलग अलग फंक्शन में लग जाती है, गिवन दैट लिमिट f(x) एंड लिमिट gx एग्जिस्ट, ठीक है, तो इसके इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a gx, ठीक है। सेकेंड है लिमिट x टेंडिंग टू a सम कांस्टेंट a इनटू f(x), तो क्या होगा, ये कांस्टेंट आ जाता है बाहर और लिमिट अंदर वाले फंक्शन में लग जाती है, ठीक है, तो कांस्टेंट पे लिमिट लगती नहीं, कांस्टेंट तो अगर गुना हो तो बाहर ही आ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इनटू gx, ठीक है, ऐसे दो फंक्शंस का गुना हो रहा हो उसमें लिमिट लग रही हो तो भी वो अलग अलग पे लग जाती है। लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) एंड लिमिट x टेंडिंग टू a g(x), ओके। अब फोर्थ है डिवीजन को लेकर, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) अपॉन g(x), ठीक है, ये g अपॉन g(x), तो ये किसके इक्वल हो जाती है, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू a g(x), given that limit x tending to a g(x) is not equal to 0, क्योंकि ये 0 होगी तो ये राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो वो फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो डिवीजन वाले में एक एडिशन कंडीशन है कि वो जो लिमिट है नीचे वाले फंक्शन की जो डिनोमिनेटर में है उसकी लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ, अब वहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं अलग अलग लिमिट लगा सकती हूँ तीनों पे, ठीक है, या फिर ऐसा करो x से x तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे a by b एक कांस्टेंट है, अभी हमने पढ़ा है दैट k into f(x) हो तो वो k आगे आ जाता है, यहाँ पे अपना कांस्टेंट क्या है, a by b है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, k को तो बाहर निकाल दो, k क्या है अपना a by b, ठीक है, a by b बाहर आ गया, बाकी जो दो फंक्शन में चाहिए ये दो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे का गुना है, प्रोडक्ट में है, तो इन पे अलग अलग लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax अपॉन ax एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 dx अपॉन sin dx। अच्छा, अब मैं ऐसा करूं, ax को तो मैं y रख दूं, ठीक है, और dx को मैं z रख देती हूँ, ठीक है, तुम्हें वो दिखाने के लिए कि हाँ ये स्टैंडर्ड लिमिट का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है a by b, लिमिट ये क्या हो जाएगा, ओके, जब x टेंडिंग
साइन जेड, ठीक है। अब क्या करें इसका, ए बाई बी इसकी जगह पर बन रखते हैं, ये तो पता ही है तुम्हें, स्टैंडर्ड लिमिट है, ये 1 के इक्वल होती है इनटू 1 इनटू लिमिट जेड टेंडिंग टू 0, इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूं 1 अपॉन साइन जेड अपॉन जेड, ठीक है। अभी तुमने बताया था कि fx अपॉन gx टाइप हो तो लिमिट ऐसे ऊपर नीचे अलग अलग लग जाती है, तो ऊपर तो लिमिट लगाओगे तो 1 में तो कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ वो लिमिट कहाँ नीचे लग जाएगी, तो ये क्या होगा a बाई बी इंटू 1 इंटू 1 अपॉन लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन z अपॉन z, तो ये क्या मिलेगा a बाई बी इंटू 1 अपॉन 1, ये किसके इक्वल है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो तुम्हें आंसर क्या मिला a बाई यहाँ से एक बार एक्सप्लेन करो, आपने ये वाला नीचे वाला लाइन ये ऊपर ये यहाँ से यहाँ से यहाँ कैसे आया ये, नहीं मैम यहाँ से कर दो तो सामने इससे वाला अभी कैसे आया? तो आपने किया इससे ये कैसे आया, हाँ। ओके बेटा देखो, जब x 0 को जा रहा हो, अब बताओ 0 को किसी संख्या से गुना करोगे तो 0 मिलेगा, तो उसी चीज का यूज किया है। अगर x हम लास्ट में जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट है तो लास्ट में हम क्या पुट करते हैं x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, है ना। तो अगर a इंटू एक्स हो तो वो एक तरह से a इंटू 0 हो रहा है, तो जब जब x 0 को टेंड करेगा तो a के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी फाइनाइट नंबर ले ले, a हो b हो c हो 5 हो 2 हो कुछ भी हो, वो किसको जाएगा, वो भी 0 को जाएगा, तो हमारी लिमिट क्या बनेगी y टेंडिंग टू 0 z टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड टाइप वाला, सेकंड टाइप क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू a, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कौन से टाइप का, सेकंड टाइप का। तो एग्जांपल क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a sin a sin x माइनस sin a अपॉन x माइनस a, ठीक है। तो जो इस टाइप के फंक्शंस होंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं और लिमिट किसको जा रही है, नॉन जीरो पॉइंट को जा रही है, तो उसको हम यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट निकाल के करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जो इसके इक्वल होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे f ऑफ x क्या है, जिसकी मैं f ऑफ a माइनस h की बात कर रही हूँ, कि जिस फंक्शन में x की जगह मैं a माइनस h पुट करूंगी वो क्या है, फंक्शन f(x) हमारा sin x हाँ ठीक है, ये जो पूरा जो फंक्शन ये दिया हुआ है ये f(x) हमारा, ठीक है। पुट करो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin a माइनस h माइनस sin a अपॉन a माइनस h माइनस a, ये तो क्लियर है, a से a कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे sin a माइनस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a माइनस h वाली जगह पे क्या होता है, sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b, b की जगह यहाँ पे क्या है h है, प्लस अच्छा माइनस वाला है तो माइनस आएगा, ठीक है, cos a और sin b sin h माइनस sin a अपॉन माइनस h। देखो यहाँ पर तुम्हें sin h दिख रहा है और नीचे h दिख रहा है, तो कोशिश करो इसको sin h बाई h की फॉर्म का बनाओ, कैसे बनाओगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, बाकी टर्म्स को एक तरफ रख लो और sin h वाली को एक तरफ रख लो, तो मैं फर्स्ट टर्म को sin a cos h और फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म्स को तो एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है, और उसको माइनस cos a और sin h को एक साथ लिख देती हूँ, अपॉन है माइनस h।
अब ये बताओ, इस तरीके से दो संख्याएं हो तो ये माइनस एच दोनों के नीचे होता है ना, इस फर्स्ट ब्रैकेट के नीचे भी होगा और इसके नीचे भी होगा। अब इसको खोल लेते हैं थोड़ा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इधर साइन है इधर भी साइन है, इसको सिंपलीफाई कर दो, साइन को बाहर ले लेती हूँ तो साइन ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा cos h minus a cos h minus 1, ठीक है। अब और क्या है माइनस एच और इधर क्या है माइनस, लिमिट भी मैं ऐसे कर लेती हूँ, हमने देखा ना दो संख्याएं अगर माइनस हो रही हो तो लिमिट अलग अलग पे लग जाती है, तो लिमिट मैंने फर्स्ट पे लगा दी, ऐसे ही लिमिट मैं सेकंड पे लगा देती हूँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos a sin h अपॉन h, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin a इधर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमने पढ़ा था k into fx की लिमिट क्या होगी, k into लिमिट ऑफ fx, ठीक है। sin a को बाहर रख दिया, अब अंदर ना cos h का एक्सपेंशन यूज कर रही हूँ, एक्सपेंशन याद करने को बोले थे ना मैंने, cos h क्या होगा देखो, cos x का क्या होता है एक्सपेंशन 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 4 2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस h 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 एंड माइनस 1, राइट, और नीचे माइनस h, इधर क्या हो जाएगा cos के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h, ठीक है। अब मैं उसको इधर लिख दे रही हूँ sin a लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब 1 से 1 कैंसिल कर दो, ठीक है, और माइनस h से ऊपर वाले एक्सप्रेशन को भाग दे दो, तो माइनस h का भाग दोगे तो माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगा, h का भाग दोगे तो h की पावर 1 घट जाएगी, तो ये क्या बच जाएगा h अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा h अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके। नेक्स्ट वाला प्लस है माइनस है तो निशान तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर पावर 1 कम हो जाएगी, h क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 2, ओके। यहाँ क्या है cos a और इस लिमिट को लगा दें, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये क्या हो गया cos a into 1, ओके। अब बताओ मुझे ये क्या आ जाएगा sin a, अंदर वैल्यू पुट करो h की जगह पे 0, मैम आपने नीचे ये डिनोमिनेटर में माइनस h लिखना है ना, कहाँ पे वहाँ पे नीचे मैम sin h अपॉन h और ऊपर भी मैम cos a sin h, ये लिख कर रखा है बेटा, अब मैंने 1 रख दिया इसकी लिमिट को, मैम ये माइनस h था ना डिनोमिनेटर में cos a, मैम इधर वाली में जो आपने टू जिसमें आपने बात ओके ओके ओके, ये माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस h होगा, है ना, ये माइनस h हो गया है, तो आगे आगे ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये साइन ये है और इसमें अंदर h इक्वल टू 0 पुट करोगे क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यही आएगा ना, 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, और उधर क्या था cos a, ठीक है, तो ये क्या आएगा 0 प्लस cos a, दैट मींस cos a, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, तुम्हें क्या निकालना है राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, ठीक है, और अगर दोनों इक्वल आई तो तुम बोल सकते हो कि लिमिट क्या होगी cos a,